वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 डिफेंस स्टॉक के बारे में। अब हमने इसको टॉप 5 के मेजरमेंट में क्यों रखा है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स हमने रखे हैं, जिन पैरामीटर के चलते हमने इन 5 स्टॉक्स को टॉप 5 में रखा है। तो वो पैरामीटर्स कौन से हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले मार्केट कैप मोर देन 1 करोड़ का होना चाहिए। हमने ऐसे ही स्टॉक्स रखे हैं जिनका मार्केट कैप मोर देन 1 करोड़ का है, जिनका डेप्थ 0 है, यानी जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डेप्थ नहीं है। अब डेप्थ नहीं रहना भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, दैट्स मीन कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बना रही है। डेप्थ होगा भी तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। पेट्रोस की स्कोर, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड करने वाले होते हैं तो डेफिनेटली हमें पेट्रोस की स्कोर को देखना होता है। पेट्रोस की स्कोर मोर देन 5% का होना चाहिए। यहाँ पे हमने इन स्टॉक्स को जो चूज़ किया है, इनमें से 4 स्टॉक्स का पेट्रोस की स्कोर जो है ये 8 है और एक स्टॉक का 6 है, बट 6 भी लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट बैठने वाला देखने को मिलता है। तो ये 5 स्टॉक्स पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से भी लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट बैठते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इस चैनल पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हमेशा बताते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है उस हिसाब से हम जो है स्टॉक्स का यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम 5 ईयर का प्रॉफिट देखेंगे और 5 ईयर के प्रॉफिट जो है इन 5 स्टॉक्स में मोर देन 1000% का देखने को मिलता है। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में 1 ईयर के अंदर जो है बहुत बार स्टॉक्स अच्छे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते हैं, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म का विजन करके अगर चलते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे और स्टेबल रिटर्न देखने को मिल सकते हैं अगर स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छा हो तो इन सारे पैरामीटर्स के साथ हमने 5 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जो कि ये टॉप 5 डिफेंस स्टॉक्स हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं 1 बाय 1 कौन सा स्टॉक है और क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं। अब अगर हम टॉप 5 डिफेंस स्टॉक की बात कर रहे हैं और वहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी HAL, इस नाम से भी बहुत से लोग इसको जानते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 3,31,819 करोड़ का देखने को मिलता है। इसके जो है 5 इयर्स के रिटर्न्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो 1685.82% के रिटर्न्स इसने 5 सालों में बना कर दिए हैं। डेप्थ ये कंपनी पे 0 है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से इसका स्कोर 8 है, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ हमें नज़र आता है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, बहुत से लोग सोचेंगे 4900 का स्टॉक है, इतना कॉस्टली, तो ये अगर आप सेक्टोरियल पी के हिसाब से जाएंगे तो ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है। तो चलिए, हमने पहला स्टॉक तो देख लिया, हम देखते हैं हमारे लिस्ट में दूसरा स्टॉक कौन सा है। तो हमारे लिस्ट में जो सेकेंड स्टॉक है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के मार्केट कैप की बात की जाए तो वो 2,80,549 करोड़ का मार्केट कैप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने को मिलता है। उसने 5 सालों में 1,561.68% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हम लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से ही स्टॉक्स को चूज़ करना प्रेफर करते हैं। अगर इसके डेप्थ की बात की जाए तो इसका डेप्थ भी 0 है और पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक जो है इसमें हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें फिट बैठता हुआ नज़र आता है। जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेट्रोस की स्कोर है ये हमें 7 ही देखने को मिल रहा है, बट 7 स्कोर भी बहुत बढ़िया है, डेफिनेटली नो डाउट हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कैप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 5 साल में इसने 1500% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। डेप्थ कंपनी पे 0 है, यानी पूरा डेप्थ फ्री वर्चुअली कंपनी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फिट बैठता है। इस लिस्ट में हमारा जो थर्ड स्टॉक वो है माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब ये जो माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड्स हैं,
इसका मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप महज 1,41,276 करोड़ का देखने को मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट फॉर अस। इसने 5 सालों में हमें 4,000% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं ऑलरेडी। अब ये रिटर्न्स उनको ही मिलेंगे जिन्होंने कम से कम 5 सालों के लिए स्टॉक को होल्ड किया है। जो लोग सोचते हैं एकदम तेज़ी में टॉप मोमेंटम पे आ जाएंगे और हमें फटाफट 4,000, 10,000, 1,000 वाले रिटर्न्स मिले, तो ऐसा नहीं होता है। आपको फंडामेंटल्स और बिजनेस के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए स्टॉक में एंटर करना होता है, तो आपको ऐसे बढ़िया रिटर्न्स मिलने के चांसेस मिलते हैं। अब जिन्होंने एकदम टॉप पे बाय किया है उन लोगों के लिए जैसे ही थोड़ा बहुत करेक्शन आता है वो एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने प्रॉपर टाइमिंग पे जो है बाय किया है उन लोगों के लिए ये डेफिनेटली बहुत वरदान साबित हुआ होगा। अब यहाँ पे जो माजिक और डॉक है, इनका मार्केट कैप 1,41,276 करोड़ का है, जो इनका 5 सालों के रिटर्न से 4,000% से ज़्यादा के रिटर्न से डेप कंपनी पे 0 है। पेट्रोस की स्कोर इसका 8 है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है भारत डायनामिक्स। अब भारत डायनामिक्स जो है, अगर इसका मार्केट कैप की हम बात करें तो इसका मार्केट कैप ओनली 69,980 देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आप इसका पेट्रोस की स्कोर देखें तो ये हमें 7 देखने को मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द गुड पॉइंट। डेप इस कंपनी पे 0 है और 1 साल में इसने 1500% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अब सॉरी, 1 नहीं 5 सालों में इसने 1500% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के ऑलरेडी दे दिए हैं। ये भी एक बढ़िया कंपनी हमें देखने को मिलती है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब ये स्टॉक का मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप 31,858 का देखने को मिलता है, करोड़ का, नंबर्स इन करोड़ है। इसने 5 सालों में करीबन 1,815% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं। डेप इसका 0 है और पेट्रोस की स्कोर इसका 8 होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आपको परफेक्ट बैठता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो ये जो 5 स्टॉक हैं ये टॉप 5 डिफेंस स्टॉक डेफिनेटली है, लेकिन इनके अलावा भी डिफेंस में स्टॉक्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही स्टॉक्स हमें देखने को मिलता है। जैसे कि BEML आप देख सकते हो, BEML का भी जो डेप है ये 0.08% का, ये पेट्रोस की स्कोर भी 6 है। डाटा पैटर्न है जिसका डेप 0 है, पेट्रोस की स्कोर 5 है, मार्केट कैप 15,000 है। तो यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज़, जो कि जेन के बारे में भी बहुत से लोग अभी कमेंट करेंगे कि जेन टेक्नोलॉजीज़ भी है, तो जेन टेक्नोलॉजी भी है, डेफिनेटली 17,000 करोड़ का मार्केट कैप रखता है, साथ ही साथ 0.03% का उसका डेप है और पेट्रोस की स्कोर 4 है। तो पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से वो लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो फिट नहीं बैठता, इस वजह से हमने उसको कवर नहीं किया है। इसके अलावा कोची शिपयार्ड भी है। अब कोची शिपयार्ड जो है इसका भी डेप अच्छा है, लेकिन फिर भी हम इसको रिटर्न्स के हिसाब से ये बहुत कम होने की वजह से और कुछ पेट्रोस की स्कोर भी इसका अंडर वैल्यूड होने की वजह से हमने इसको कवर नहीं किया है। सोलर इंडस्ट्रीज़ भी है जिसका डेप 0.22% का है और पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से वो स्टॉक भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। तो और भी टॉप डिफेंस के स्टॉक्स है, ऐसा नहीं, लेकिन हमने ये टॉप 5 स्टॉक्स निकाले थे जिनका पैरामीटर्स हमने लिया था मार्केट कैप जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का है, लेकिन कुछ का 1 करोड़ के अंदर है, बट फिर भी स्टॉक बहुत बढ़िया है। डेप 0 है, पेट्रोस की 8 है, 5 साल के रिटर्न्स मोर देन 1000% के हैं। तो उस पैरामीटर पे हमने जो है ये टॉप 5 डिफेंस के स्टॉक्स निकाले हैं। अब इन स्टॉक्स को ऐसे नहीं है कि आपको ब्लाइंडली जाकर बाय कर देना है, डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए और डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कि मैं एक वीडियो उस पर लेकर आऊँ। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।